यह आज के जमाने की है। एक तरफ जहां देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से गांव में सुमन अपने माँ बाप और 7 भाई बहन के साथ रहती थी। गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन सोच में उससे भी छोटा था। वहां लड़कियों को पढ़ाने लिखाने, आत्मसम्मान से जीने के तरीके नहीं सिखाए जाते थे। उनको तो बचपन से बस घर में रहकर सबकी सेवा और जी हुजूरी सिखाई जाती थी। सुमन ने बचपन से अपनी माँ को इसी तरीके से जीते हुए देखा था। उसके पिताजी हमेशा या तो अपने काम में रहते या फिर घर के बड़ों के बीच बैठ जाया करते थे। अपने पिताजी को अपनी माँ से काम के लिए ही बात करते सुना था, खाना दे दो या कुछ और काम के लिए। उसने बचपन से देखा था कि माँ अलग कमरे में सब बच्चों के साथ सोती थी और पिताजी घर के बाकी मर्दों के साथ आंगन में चारपाई पर सोते थे। छोटी उम्र में उसको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि माँ को कैसा लगता होगा। माँ के साथ बाकी सब औरतों को ऐसे ही देखा था। सरकारी कानून की मजबूरी के कारण सुमन के पिता ने उसे गांव के विद्यालय में भेज तो दिया था, लेकिन उनको उसकी कोई खुशी ना थी। वह अपनी पत्नी पर ही जोर देते कि वह सुमन को पढ़ाई से दूर रखें और घर के कामकाज में ही हाथ बंटवाएं। वह अक्सर बहाने से उसकी छुट्टी करा दिया करते थे। सुमन को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। पिता से बचकर जितना हो सकता था वह पढ़ लेती थी और स्कूल का सारा काम पूरा कर लेती थी। माँ को उसने प्यार से मना लिया था। उसने माँ को वचन दिया था कि वह उनकी हर बात मानेगी। विद्यालय में मास्टर जी सुमन से बहुत खुश थे। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए और भी किताबें लाकर दे दी थी। सुमन ने किसी तरीके से अपनी 8वीं कक्षा पार कर ली। गांव में क्योंकि देर से स्कूल भेजा जाता था, इसलिए 8वीं कक्षा पार करते करते सुमन अब 17 साल की हो गई थी। एक दिन पिताजी ने दुकान से आकर घर में खबर दी कि गांव के बहुत बड़े रईस ठेकेदार ने सुमन की खूबसूरती देखकर उसको अपने बेटे से शादी के लिए पसंद कर लिया है। अगले महीने इसकी शादी है, समझी सुमन की माँ, पिताजी ने कहा। सुनकर सुमन धक से रह गई। पढ़ाई तो छोड़ो, अब उसको अपने अंदर अपनी माँ दिखाई देने लगी। उसी गांव के ठेकेदार, मतलब वही दकियानूसी सोच। यही सब सोचते किसी तरीके से उसने अपने मन को समझा लिया। उसने सोचा कि क्या पता पति बहुत अच्छे हो और मैं उनके प्यार के सहारे जिंदगी बसर कर लूंगी। सब रस्मों रिवाजों को अच्छी तरह निभाते शादी करके सुमन ससुराल पहुंची। वहां 2-4 दिन तो रीतियों को पूरा करने में निकल गए। उसके बाद पति का साथ पाने का उसका पहला दिन आया। पहली बार उसे बहुत अलग सा प्यार और रोमांच महसूस हुआ था। उसको यही लगा कि चलो पढ़ाई जितनी कर पाई कोई नहीं, पति के प्यार के साथ आगे की पढ़ाई और अपनी गृहस्थी शुरू करूंगी। सुमन को यही लगा कि उसके पति मायके और ससुराल के बाकी मर्दों से अलग है। वह उससे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन सुमन की गलतफहमी को टूटते हुए बहुत वक्त नहीं लगा। अगले दिन रात में जब सोने जाने लगी तो सुमन का पति घनश्याम आंगन में जाने लगा। सुमन को लगा शायद उनका वहां कुछ काम है, लेकिन उसका पति वहां पड़ी चारपाई पर घर के बाकी मर्दों के साथ सो गया। इससे पहले कि सुमन कुछ समझ पाती कि उसकी सास ने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो, अपने कमरे में जाओ, श्यामू सबके साथ वहीं सोएगा। इस घर की यही रीत है, जब जरूरत होगी तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा। सुमन सोच में पड़ गई। सिर्फ जरूरत, प्यार नहीं। वह बेचारी तो एक तरीके से कुएं से निकलकर खाई में आ गिरी थी। अब हर रोज यही होता। उसका पति सारा दिन दुकान पर रहता, रात को खाना खा के आंगन में चारपाई पर सबके साथ सो जाता। जब उसका मन करता वह सुमन के कमरे में आ जाता था। सुमन को शर्म भी आती कि कोई देख ले आते जाते तो कितना अजीब लगता है। साथ ही उसे घिन सी आती कि जैसे वह कोई इस्तेमाल की चीज है। इसके अलावा वह यही सोचती कि दाम्पत्य जीवन का आधार क्या सिर्फ आदमी का सुख है या बच्चे पैदा करना। औरत के दैहिक सुख की कोई कीमत नहीं है। और क्या सिर्फ साथ सोना ही दैहिक सुख है। हर वक्त की छोटी मोटी नोक-झोंक, रूठना मनाना, साथ में कुछ खास वक्त बिताना और इन सब के बीच प्यार, ये सब उतना ही जरूरी है एक सुखी पति पत्नी के रिश्ते के लिए। सुमन इन छोटे छोटे दैहिक सुख से खुद को वंचित पाती थी। वह अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती थी, उनको गले लगाना चाहती थी और कंधे पर सिर रखना या गोदी में सर रखकर सो जाना चाहती थी। शायद उसके पति को भी किसी दिन यह एहसास हो जाएगा। यही सोचते सोचते बरस बीत गए और अब सुमन 2 बेटों की माँ थी। ये तो प्रभु कृपा थी उस पर, नहीं तो अपने और ससुराल वालों की बाकी घर की औरतों की तरह उसकी भी बच्चों की फौज बन जाती। जो सुख की लालसा उसको पहले दिन से थी, उसके अभाव ने सुमन को कुछ हद तक चिड़चिड़ा बना दिया था। उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से खत्म हुई थी। ना कोई शौक, न किसी बात का उस पर कोई असर। बस एक मशीन की तरह घर के काम करती रहती। जब उसके बेटे बड़े होने लगे तो फिर एक बार प्रभु कृपा से उसके पति को अपने कारोबार के कारण पास के छोटे शहर में रहने की जरूरत आन पड़ी। अपने परिवार को साथ लेकर घनश्याम शहर आ गया। बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनको पढ़ाने लिखाने में सुमन ने अपने आप को खुश रखना शुरू किया। घनश्याम अभी भी वही ढाक के 3 पात
वो न सिर्फ अलग कमरे में सोता बल्कि अब तो जो थोड़ी बहुत दैनिक सुख सुमन को देता था उसके लिए भी बहुत ही अटपटा सा जवाब देता, 2 बच्चे हो तो गए। डॉक्टर ने कह दिया ना अब कोई और बच्चा नहीं हो सकता तो क्या जरूरत है पास आने की। सुमन की समझ में नहीं आया कि उसको कैसी सोच मिली है। फिर भी वह इंसान ही तो है, कभी उसका मन पति को छूने या पास आने का करता तो घनश्याम बहुत ही घटिया जवाब देता, तुम्हें तो बस यही सब छिछोरापन पसंद है। 2 बच्चों की माँ हो, शर्म नहीं आती। एक नहीं कई बार यह सब बातें सुनते सुनते सुमन का मन अब अंदर से हताश हो चुका था। उसके लिए घनश्याम अब सिर्फ उसके बच्चों का पालनहार था और कुछ नहीं। सुमन की जिंदगी बाहर से देखने में अच्छी लगती थी, अच्छा पैसा, अच्छे बच्चे और जिम्मेदार पति, लेकिन वह खुद कितनी अधूरी थी यह कोई नहीं समझ सकता था। बाहर वालों को तो समझा भी नहीं सकते। उसने भी तो अपनी माँ और अपनी भाभियों को इसी तरह से जिंदगी बिताते देखा था। चाहकर भी कभी अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाती थी और गलती से अगर कभी उसने बहुत परेशान होकर अपनी माँ से अपने मन की बात कही तो उसकी माँ यही कहती, दामाद जी ठीक ही तो है, तू ही फालतू की बातें सोचती है। सारी औरतें ऐसे ही रहती हैं। मुझसे तो तू बेकार की बातें ना करा कर। अपनी माँ और पति के व्यवहार से सुमन जितनी अंदर से टूट गई थी उतनी ही अब अंदर से मजबूत हो गई थी। उसने अपने जीवन में अब सिर्फ 3 बातों को अपना उद्देश्य बना लिया था। पहला, वह आगे की पढ़ाई करेगी और उसके बाद कुछ काम करके खुद को सफल बनाएगी और व्यस्त रखेगी। दूसरी, अपने बेटों को अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देना, उसमें खास तौर से किसी लड़की की इज्जत और उसकी खुशियों का ख्याल रखना जरूर सिखाएगी। तीसरी, अपने बेटों की शादी से पहले वह घर के बहुत पास उन दोनों के लिए अलग घर लेगी। वह चाहती थी कि उसके बेटे और उनकी पत्नियां दाम्पत्य जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा दैनिक सुख का पूरा आनंद ले सकें। उन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुमन की तरह अधूरा ना रहे।